हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बाइनेंस के रिलेटेड। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो हमने बात की थी वो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें थी। जो आज हम जो ना एडवांस सीखेंगे, तो हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बाइनेंस के रिलेटेड हम और सीखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है बाइनेंस में अभी। ठीक है, हमने अभी कुछ भी ऐसा समझो कि नहीं सीखा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, एजुकेशन एनलाइटमेंट को। एजुकेशन एनलाइटमेंट, ठीक है। तो चलिए, अब हम जो है ना फाइनेंस के रिलेटेड आज कुछ और चीज़ें सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ फाइनेंस, ये सीखा था। लेकिन आज हम सीखेंगे कि जो है ना ट्रेड कैसे लगाते हैं, ठीक है, और वॉलेट साइज़ कैसे लगाते हैं, किस तरह रखते हैं, कौन कितना रखना चाहिए, लेवरेज क्या है, ये हर चीज़ें हम जो है ना सीखेंगे। अच्छा, ट्रेड कैसे लगाते हैं, ठीक है। ट्रेड कैसे लगाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रेड आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें दो ट्रेड्स हैं, जो कि नॉर्मली और जनरली और रेगुलेटरी जो यूज़ होते हैं, वो है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग। इन दोनों में जो चीज़ें आपको अभी बताऊंगा, वो आपको हम इसी चीज़ में सीखेंगे, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि जो है ना वी कांट इंक्रीज लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या है वो भी हम फ्यूचर ट्रेड में सीखेंगे, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग में जो है ना हम लेवरेज नहीं बढ़ा सकते और दूसरा हम स्पॉट ट्रेडिंग में हम स्पॉट ट्रेडिंग में जो है ना हम क्या कहते हैं, वी कांट यूज एज शॉर्ट ट्रेडिंग, ठीक है। शॉर्ट ट्रेडिंग क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रेडिंग मीन्स की सेल, ठीक है। मतलब कि हम फ्यूचर ट्रेड में क्या करते हैं, बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। लेकिन स्पॉट ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ बाय होता है, सेल नहीं होता, ठीक है। और लेवरेज इंक्रीज नहीं होता। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर ट्रेड जो है वो हराम है, इसमें बड़ी डिबेट है, और ये हराम है क्योंकि इसमें लेवरेज लगती है। ये हमें जो है ना हमारे पैसे को इंक्रीज़ करता है डबल ट्रिपल में, और ये नहीं करता। चले, बाकी इस वैसे तो कुछ लोग, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो ही हराम है, क्रिप्टो ट्रेडिंग ही हराम है, ठीक है। ओके, हो गया। तो अब हम ये सीख लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्यूचर ट्रेड। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में ये भी होता है कि स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आज लगाया, ठीक है,
और आपको लगता है कि ये कुछ दिन बाद या एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद या एक साल के बाद ये मुझे डबल ट्रिपल करके देगा, तो आप लोग क्या करोगे, स्पॉट ट्रेडिंग में लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। और फिर चेक भी करोगे, अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके हो गया। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में लॉन्ग इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में ये होता है कि स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लगाए $100, ठीक है, आपने लगाए $100 और वो आपका हो जाता है लॉस जाके, मतलब कि अगर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस होके ज़ीरो हो जाता है, तो भी आपका अकाउंट समझो वाश नहीं है, जब तक आपकी ट्रेड लगी हुई है आप उसको कैंसिल नहीं करते, ठीक है। आपका ज़ीरो हो जाता है, $100 से आपका ज़ीरो हो जाता है, फिर वो कॉइन जो है वापस फिर बढ़ जाता है, तो आपके उसी ज़ीरो से ही फिर से जो है ना आपका आपका जो डॉलर्स है वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, फ्यूचर ट्रेड में ऐसा नहीं होता। अगर $100 लगा लिए और आपका ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब कि आपका अकाउंट जो है वो वाश हो जाता है। वाश्ड मीन्स कि वाश मतलब ख़त्म, आपकी ट्रेड भी ख़त्म, आपके डॉलर्स भी ख़त्म, ना वापस आएंगे, चाहे वो कॉइन बढ़ जाए फिर भी आपके डॉलर वो वापस नहीं इंक्रीज़ होंगे जब तक आप दूसरे डॉलर नहीं लगाते उसमें। ठीक है। मतलब कि फ्यूचर ट्रेड में अकाउंट बिल्कुल वाश हो जाता है, और स्पॉट में ज़ीरो भी हो जाए और फिर कॉइन बढ़ जाए तो ज़ीरो से फिर से वहाँ से वो इंक्रीज़ हो सकते हैं आपके डॉलर्स, ठीक है। चलिए, हमने स्पॉट ट्रेडिंग को समझ लिया, अब जो है ना हम फ्यूचर ट्रेड को समझते हैं। फ्यूचर ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड में ये होता है कि वी कैन इंक्रीज द लेवरेज, ठीक है। बाइनेंस की दुनिया में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे कि वकार ज़का हो गया, कहते हैं कि लेवरेज जो है फ्यूचर ट्रेड में हराम नहीं है। ये एक लेवरेज एक पावर है जो हमें पावर देती है कि आप लोग $100 को मल्टीप्लाई करके उसको $1000 बना सकते हो, $10,000 बना सकते हो, एक पावर देता है। फिर उसी तरह से आपका जब कॉइन नीचे चला जाता है, फिर उसी तरह से आपका लॉस भी वैसे सेम होता है जैसे आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है। तो लेवरेज जो है ना हर कॉइन की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है लेवरेज। किसी का 75 होता है, किसी के 125 होता है, तो ये कॉइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप लोग 10 लेवरेज रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं लेवरेज। जितना ज़्यादा रखोगे उतने, अगर आपका कॉइन उतना बढ़ेगा तो उतने प्रॉफिट बनेंगे, और जितना कॉइन फिर नीचे आएगा उतना ही फिर आपका डबल लॉस भी होगा। तो जितना बढ़ाएंगे फ़ायदा नुकसान सेम। ओके हो गया। ये है लेवरेज। और इसके अलावा वॉलेट साइज़ भी होता है इसमें। वॉलेट साइज़ मीन्स मार्जिन, ठीक है। वॉलेट साइज़ मीन्स मार्जिन। फॉर एग्ज़ाम्पल के आप लोग $100 लगाते हैं किसी कॉइन में, ठीक है, और उसको ट्रेड में लगाते हैं, मतलब कि कितने 10%, ठीक है। तो $100 में से 10% निकालो तो कितने बनेंगे,
वो आप लोग देख सकते हैं, $10 बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, ठीक है। मतलब कि आपने $100 क्या किया, लगाया है लेकिन ट्रेड चल रही है आपकी 10, जो है ना 10 मार्जिन से, 10% से, ठीक है। मतलब उस हिसाब से आपकी ट्रेड मतलब कि चलेगी, कम और ज़्यादा वॉलेट साइज रखेंगे तो कॉइन ज़्यादा बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और फिर जो नीचे आएगा फिर उतना ज़्यादा लॉस भी होगा।